कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? मालिक निसाब किसे कहा जाता है? कुर्बानी करने का तरीका क्या है? क्या ज़िंदगी में एक ही बार कुर्बानी करना वाजिब है या हर साल करना होगा? कुर्बानी के चमड़े को बाकी रखते हुए अपने काम में ला सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि आप पर भी इस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं, आपको भी मालिक निसाब कहा जाता है कि नहीं। तो आइए जान लेते हैं, कुर्बानी करना किस पर वाजिब है। कुर्बानी करना हर मालिक निसाब पर वाजिब है। मालिक निसाब किसे कहा जाता है? मालिक निसाब वो शख्स है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उनमें से किसी एक की सामान्य तिजारत या गैर सामान्य तिजारत का मालिक हो। यानी मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है, उस दुकान में इतना सारा माल है कि अगर उससे हिसाब निकाला जाए तो 52.5 तोला चांदी का जितना रुपया होता है उतना रुपया आपके इस माल का हिसाब से निकलेगा। आपके पास जितना माल है इसका अगर हिसाब निकाला जाए तो 7.5 तोला सोना का जितना रुपया होता है उतना पैसा आपके पास है। अगर इतना पैसा निकलता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आपको मालिक निसाब कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या ज़िंदगी में एक ही बार कुर्बानी करना वाजिब है? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक ही बार कुर्बानी कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ये अकीका की तरह नहीं है, ये कुर्बानी है। अगर हर साल आप मालिक निसाब है तो आप पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप मालिक निसाब है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप पर कुर्बानी ज़रूरी है, करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। कि अगर अपना कुर्बानी आप खुद ही कर ले तो बेहतर है, तो खुद ही करने के लिए तो दुआ जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कुर्बानी करने का तरीका क्या है, कुर्बानी करने का दुआ क्या है, कौन सा दुआ पढ़ा जाता है, ये सब जान लेते हैं। कुर्बानी करने का तरीका ये है कि जानवर को पहले बाएं पहलू पर इस तरह लेटाएं कि अपना मुंह किबला की तरफ हो। उसके बाद तेज़ छुरी लेकर ये दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ते हुए आप जानवर को जबा कर दें। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप गौर कीजिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि अपना नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने नाम से कुर्बानी क्यों करें, अल्लाह तो जानते हैं कि कुर्बानी किसके लिए कर रहे हैं आप। ये गलत है। कुर्बानी अगर आप कर रहे हैं, किसके नाम से कर रहे हैं, वो भी जाहिर होना ज़रूरी है कि नहीं। आप दूसरे की तरफ से अगर कुर्बानी करेंगे तो मिन्नी के जगह मिन पढ़ के आप उनका नाम और उनका बाप का नाम लेकर ये दुआ पढ़े। कई लोग कहते हैं कि नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कुर्बानी हो गए। ऐसा नहीं भाई, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपना नाम ले, जिसके कुर्बानी कर रहे हैं उसका नाम से आप कुर्बानी कर रहे हैं। जो मैंने आपको दुआ सुनाया उसको याद कर लीजिए और इसी तरह अपना नाम लेकर, अगर किसी दूसरे की तरफ से तो उनका नाम और उनका बाप का नाम लेकर आप कुर्बानी करिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुर्बानी के चमड़े जो है वो मस्जिद में दे दो या मदरसा में दे दो। ऐसा नहीं भाई, अगर अपने काम में भी ला सकते हैं। अगर आप मसल्ला बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना, तो आप अपने काम में भी ला सकते हैं। लेकिन काम में इस तरह लाना नहीं कि आप चमड़े को बेच देंगे, उस पैसे से आप और कुछ करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जायज़ नहीं होगा। आप अगर मुसल्ला बनाएंगे तो जायज़ है और ना जायज़ नहीं। उस चमड़े को आप मस्जिद या मदरसा में दे दिए।